वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 19 को पढ़ाऊंगी बच्चों। तो ये जो चैप्टर है ना, कविता है और बुक के पेज नंबर 103 पर है। कविता का नाम है चांद का बच्चा। देखो ऐसा सुंदर सा चित्र बना हुआ है। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि उसको एक आधा अधूरा चांद दिख रहा है, छोटा सा हिस्सा। तो ये बच्चा समझ रहा है कि ये चांद का बच्चा है और इसी के ऊपर ये कविता लिखी गई है। वे देखो वे निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, ये भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। देखो अब बच्चा चांद को देखकर क्या पूछ रहा है अपनी माँ से कि माँ देखो चांद निकल गया है और छोटा सा मुन्ना सा चांद है। क्या ये चांद भी चांद का छोटा सा मुन्ना है, उसका बच्चा है? इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद, बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। अब देखो बच्चा अपनी माँ से कहता है क्या माँ इतना दुबला इतना पतला भी कोई चांद होता है? जब मैंने उस दिन देखा था तो चांद बहुत मोटा और गोल मटोल था, बड़ा सा था और वो बादलों के साथ हंस हंस कर खेल रहा था। मगर आज जो मैंने चांद देखा है तो ये तो बिल्कुल दुबला पतला सा है। छुप जाता है निकल आता था, करता था ये तमाशा चांद, अपने बच्चे को भेजा है घर में बैठा होगा चांद, ये भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अब देखो बच्चा क्या कह रहा है कि ये जो दुबला पतला सा चांद हमें नज़र आ रहा है ये ज़रूर हमें तमाशे दिखा रहा है और ये जो है ना बड़े वाले चांद ने अपने बच्चे को तमाशे दिखाने के लिए भेजा है। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। अब देखो बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ तुमने कल मुझे अपना चांद क्यों कहा था। अब देखो इस कविता को किसने लिखा है? अफसर मेरठी ने लिखा है। तो बच्चों इस कविता में एक बच्चा चांद के छोटे से हिस्से को देखकर समझ रहा है कि ये चांद का बच्चा है। अब पहला क्वेश्चन है कि ये कविता किस विषय में है? तो ये कविता चांद के विषय में है। कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा? तो आप आंसर लिखोगे सेकंड। कविता का नाम चांद का बच्चा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें छोटा बच्चा आधे चांद की आकृति को चांद का बच्चा समझ रहा है। आगे है आप इस कविता को क्या नाम देना चाहोगे? तो मैं इस कविता को नटखट चांद नाम देना चाहूँगी। फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है? तो नहीं, चांद हमेशा गोल नहीं रहता, ये घटता बढ़ता रहता है। आपकी माँ आपको प्यार से क्या पुकारती है? तो मेरी माँ मुझे सामू कहती है। तो बच्चों पांचों क्वेश्चन और आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं लिखे हुए। स्क्रीनशॉट देकर हैंड टू हैंड इसको अपनी कॉपीज़ में लिख लो। अब देखो यहाँ पर 3 आकृतियाँ हैं। पहली आकृति त्रिभुज की है, दूसरी है वर्ग की और तीसरी है वृत्त की। तो त्रिभुज की आकृति समोसे से मिलेगी, वृत्त की आकृति पहिए से मिलेगी और बक्से की आकृति वर्ग से मिलेगी। अब देखो बच्चों यहाँ पर तुक मिलने वाले शब्दों को लिखना है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जैसे कि गोल का बोल, चांद का मांद, बड़ा का खड़ा, छोटा का लोटा। नेक्स्ट पेज पर कौवे की कहानी है। तो देखो यहाँ पर एक प्यासा कौवा है, उसे प्यास लग रही है मगर यहाँ पर घड़े के अंदर पानी कम है। तो कौवा क्या करेगा कि अपनी चोंच के अंदर कंकड़ उठाकर लाएगा और घड़े में डाल देगा, जिससे कि घड़े का पानी ऊपर आ जाएगा और कौवा आसानी से प्यास बुझाकर अपने घर वापस चला जाएगा। आगे है अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल पत्ते डंडियों को एकत्रित कीजिए बाग में से। छोटे समूह में बैठकर अब इनसे कुछ आकृति बनाइए। आप तितली, पेड़ वगैरह कुछ भी बना सकते हो। अब देखो आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर मोर, सेब का पेड़, घोंसला, तोता है ना, हमें सब दिख रहा है। 4 चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर आप घास भी लिख सकते हो। अब इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं जैसे कि पेड़ पर एक घोंसला है, ये एक पेड़ है, पेड़ पर एक घोंसला है, तोता उड़ रहा है और मोर नाच रहा है। नेक्स्ट पेज पर आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम जानिए। तो मेरे घर के आसपास नीम तथा पीपल के पेड़ हैं।
आपको किसी पेड़ का चित्र बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पीपल के पेड़ का चित्र बनाया। इससे संबंधित कुछ शब्द भी लिखने हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ हरा भरा, बड़ा, घना और छाया देने वाला होता है। अब देखो यहाँ पर नीचे की साइड एक और कविता है। कौन परिंदा, कौन परिंदा बोले चूं चूं, कौन परिंदा गुटर गूं, कौन परिंदा पीहूं पीहूं, कौन परिंदा कुकड़ू कू, कौन परिंदा बोले काऊं काऊं, कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, कौन परिंदा बोले टे 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 टे, नकल उतारे हो बहू। तो इस कविता को बच्चों किसने लिखा है? श्याम सुशील ने लिखा है। कविता में आए कौन शब्द के ऊपर आपको घेरा लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सभी शब्दों पर लगा दिया है जहाँ जहाँ कौन लिखा था। पेड़ पर लगे अक्षरों से आपको शब्द बनाने हैं। बहुत सारे अक्षर हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बनेगा पानी, राम, रात, हरा, तीर और नीला। आप अपनी मर्जी से भी कुछ शब्द बनाकर लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक कविता है। हमने 3 चीज़ें देखी पापा, 3 चीज़ें देखी, हमने बाग में देखी मगड़ी, वे तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। नेक्स्ट पेज पर इसी तरीके से आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। हमने 3 चीज़ें देखी बाबा, 3 चीज़ें देखी, हमने बाग में देखा भालू, वो तो खा रहा था आलू, नाम था उसका भालू। यानी कि भालू, आलू और कालू है ना, सेम आवाज़ वाले शब्द हैं। हमने 3 चीज़ें देखी बाबा, 3 चीज़ें देखी, हमने बाग में देखा बंदर, वो तो खा रहा था चुकंदर, नाम था उसका सिकंदर। अब देखो यहाँ पर आपको ठ, ध, ढ और श वाले शब्दों को अलग अलग करके यहाँ से छाट कर लिखना है। ठ वाले शब्द ठाट और ठेला, ध वाले धोती, धनुष, धान और धागा, ढ वाले ढक्कन, ढोलक और ढील, श वाला केवल एक ही शब्द है यहाँ पर षटकोण।